देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ मज़ेदार क्वेश्चन को बताएंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो या कोई भी अदर कंपटीशन हो। सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, क्वेश्चन है, एक जोड़े यानी पति और पत्नी का कुल मासिक वेतन 2 लाख है। मतलब पति और पत्नी का कुल मासिक वेतन 2 लाख रुपये है। उनका वेतन 5:3 के अनुपात में है। ये जो 2 लाख रुपया है ये 5:3 के अनुपात में है। यदि पति और पत्नी अपने वेतन का क्रमशः 40% और 20% खर्च करते हैं तो उनकी बचत का अनुपात क्या होगा। देखिए, जो वेतन है उसमें से यदि जो खर्च कर रहे हैं उसको हटा देंगे तो वही तो बचत मिल जाएगा ना। अब देखिए, वेतन है कितना, हस्बैंड वाइफ है तो HW लिख देते हैं। ये HW की वेतन का अनुपात दिया है 5:3। कितना कमा रहा अभी रहने दीजिए। जब हमको रेशियो में ही पूछा जा रहा है तो क्या फ़ायदा कितना कमा रहा कैलकुलेटिव करके। इसी में तो मैक्सिमम बच्चे ज़्यादा समय ले लेते हैं। उसको क्या करते, पहले 2 लाख को अनुपात में बांटते हैं, कितना कितना रुपया कमा रहे हैं। फिर 40% 20% अपना अपना तरीका होता है, खर्च करे अलग करे या डायरेक्ट इसका बचत निकाल दें। लेकिन एक स्टेप तो गलती करते हैं, क्या करते हैं कि 5:3 को 2 लाख को 5:3 में पहले बांट देते हैं, जो कि गलत बात है। जब हमको रेशियो ही पूछा जा रहा है तो क्या फ़ायदा बांट के, समझ लेंगे 5:3 में इसका वेतन का अनुपात है। अब देखिए, हस्बैंड क्या कर रहा है, 40% खर्च करता है तो बचा कितना रहा, 60% ना। तो हस्बैंड बचा रहा अपना 60%, यानी 60/100 कर देते हैं। देखते जाइए, वाइफ कितना 20% खर्च करती है तो 80% बचा रही है, तो वाइफ बचा रही है 80%। देखिए, यहां से 00 से 00 खत्म हो गया ना। 20 दिया 60, 20 चौके 80, 3 से देखिए 3 खत्म हो गया। बचा कितना, यहाँ कुछ नहीं सिर्फ 5 बचा हुआ है रेशियो, यहाँ कुछ नहीं सिर्फ 4 बचा हुआ। यही तो रेशियो मिल गया किसका, बचत का। ये बचत का अनुपात है। जो खर्च कर 40% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा, 60%। यानी 5 यूनिट वो कमा रहा है तो 5 का 60% निकाल लिए। 20% खर्च कर रही है तो बचा कितना रहे, 80%। 3 का 80% कर लेंगे। 2 लाख को भी बांटते जब रेशियो करेंगे तो कोई फायदा नहीं, 5:3 आएगा। अब बांट के जब पैसा लिखेंगे तब काटने में बिना काम का समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप इसी टेक्निक को हमेशा क्वेश्चन में अपनाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ये भी क्वेश्चन मजेदार है। एक कंपनी 3 प्रकार के बक्से बना रही है, प्लास्टिक, लकड़ी और कांच। प्लास्टिक, लकड़ी और कांच के बक्सों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। देख लीजिए, P फॉर प्लास्टिक समझ लेते हैं, L फॉर लकड़ी, K फॉर कांच या ग्लास उसको लिखते, G फॉर ग्लास। तब लकड़ी को वुड लिखना पड़ता, प्लास्टिक को प्लास्टिक लिखना, P लिखना पड़ता, तो कोई फायदा नहीं है। अपना मन है P फॉर प्लास्टिक, L फॉर लकड़ी, K फॉर कांच। वो तो हमको बनाना है, शो करना, क्या फायदा मीनिंग में जाके। जो आपको अच्छा लगे, यदि आपको अच्छा लगता है ना इसका मीनिंग ग्लास चल जाए, लकड़ी का वुड चल जाए तो आपकी मर्जी है। चलिए आगे देखिए, प्लास्टिक, लकड़ी और कांच के बक्सों की संख्या का अनुपात 2:3:5। 2:3:5 ये रेशियो लिख दिए। देखते जाइए, लकड़ी और कांच के बक्सों की संख्या के बीच का अंतर 144 है। फिर से देखिए, लकड़ी और कांच के बक्सों की संख्या, L फॉर लकड़ी, K फॉर कांच, इसके बीच का अंतर जो है 144। इसका अंतर देखिए तो 3 और 5 का अंतर कितना का है, 2 का है ना।
ये 2 यूनिट का मान दिया कितना 144। तो 1 यूनिट का आप ही लोग बताइए कितना हो जाएगा, इसका आधा 72 हो जाएगा। देखते हैं, यदि प्लास्टिक के बक्सों की संख्या 25% बढ़ जाती है तो अब प्लास्टिक के बक्सों की संख्या क्या होगी। पहले देखेंगे प्लास्टिक बक्सा है कितना। P4 प्लास्टिक 2 यूनिट्स है, 1 यूनिट का मान 72, 2 यूनिट का मान 144 ऑलरेडी आया है, तो निकालने की जरूरत नहीं है। 1 यूनिट इसलिए निकालिए कि मान लिया पूछ देता लकड़ी कितना, 3 यूनिट निकाल लेते। कांच कितना, तो 5 यूनिट निकाल लेते। यहाँ बात तो पूछ दिया था प्लास्टिक की संख्या, तो प्लास्टिक 2 यूनिट है, देखिए 2 यूनिट, और 2 यूनिट का मान 144 दिया हुआ ऑलरेडी। अब है क्या, इसकी संख्या 25% बढ़ जाने के बाद पूछ रहे क्या होगा। 25% यहीं बढ़ा लीजिए। अब देखिए 25% बढ़ाने का अपना मन है। कुछ बच्चे को पता होगा कि 25% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 1/4 होता है। बढ़ने का मतलब 1 जुट जाएगा, 4 में 1 जुट गया, कितना होगा 5, तो 25% बढ़ेगा तो 5/4 हो जाएगा। जिसको इसमें दिक्कत होता है तो अपना 125/100 कर ले, बात एक ही होगा। 36 चौके 144, देखिए ये कैलकुलेशन आपको लगभग 2-4-5 सेकंड, हमेशा बोलते हैं टेबल एक ऐसा कैलकुलेशन है जो मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको कम आने वाला है। उसमें क्या, समय बचाने के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि समय अपने आप में बहुत महत्व रखता है कंपटीशन एग्जाम में। 36 बचे 180, अब देखिए काटने में भी दिमाग कम कर गया कि 36 चौके 144, फिर गुना करने वक्त भी कम आ गया 36 बचे 180, फटाक से आंसर भी आ गया। आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 180 केजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये तो इसमें मिक्सचर एलिगेशन क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन है, 2 मिश्रण ए और बी में निम्नलिखित संयोजन है। मिश्रण ए में तांबे और टीन 1:2 में है। देखिए एक मिश्रण ए है जिसमें तांबा, कॉपर, एसेंटीन, एसेंटीन, कॉपर, टीन का अनुपात 1:2 है, 1:2 है। C4 कार्बन होता है, इन्हें समझ लीजिएगा कि सर कॉपर को C लिख दिया है, दिखाने के लिए C लिखे, एसेंटीन लिख दिए हैं, ना तो T लिख देते हैं। चलिए आपके C सा कॉपर, T सा टीन समझ लीजिए, 1:2। मिश्रण B में तांबे और टीन 1:3 है। देखिए कितना मजा आने वाला है, इसमें 1:3 है। अब कर क्या रहा, आगे बढ़िए। यदि मिश्रण C के उत्पादन के लिए समान मात्रा में मिश्रण A और B का उपयोग किया जाता है। देखिए एक C उत्पादन करना है तो कैसे करेंगे, A का समान मात्रा और B का समान मात्रा मिलाया जाएगा। A और B के उपयोग किया जाता है तो मिश्रण C में तांबे और टीन का अनुपात क्या होगा, दोनों का समान मात्रा लेना है। A का आप जितना मात्रा लेंगे उतना ही B का लेना है, उससे मिश्रण C बनाना है। देखिए दोनों सेम करने के लिए 1 + 2, यहाँ 3 यूनिट है, नीचे 1 + 3 4 है, 3 और 4 कैल्शियम क्या हो जाएगा, आप ही बताइए। ये 3 और 4 कैल्शियम हो जाता है 12, कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ भी पुराएंगे 12, 12 पुराने के लिए 3 को 4 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको 4 से गुना करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 12 होगी, 8 4 12। 4 को 12 पुराने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब तो एक बच्चा भी बना देगा इसको। देखिए अब पूछा जाए सी बनाने के लिए ए का जितना मात्रा मिला तो बी का उतना, तो ए का पूरा मिला दीजिए 8 4 12, बी का पूरा मिला देंगे तो 9 3 12। जब पूरा मिला देंगे तो यहाँ से कॉपर कितना चल जाएगा, 4 3 7 यूनिट जाएगा। कॉपर कितना 7 यूनिट, बढ़ेगा थोड़ो, कॉपर चल जाएगा 7 यूनिट। उसके बाद टीन कितना जाएगा, T4 तांबा नहीं समझ लीजिए, T4 टीन, C4 कॉपर यानी तांबा। चलिए 9 8 17 यूनिट, ये टीन जाएगा 17 यूनिट, कॉपर जाएगा
तांबा आ जाएगा 7 यूनिट, यानी 7:17 इसका राइट आंसर हो जाएगा।